देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दो हज़ार 20 ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਕਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕਚੰਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇਕਚੰਦ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਨੇਕਚੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। 16 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ। ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਲੀ ਬੋਟਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ सपना चौधरी गल करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका दैनिक सवेरा। थैंक यू जी। सपना जी, आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत आपने अपना गार्डन तैयार किया है। कैसे माइंड में आया सारा चीज़ करने का? क्योंकि आपने जैसे बताया कि मेडिकल ऑफिसर है, आप नर्सिंग ऑफिसर है, तो टाइम मिल जाता है ये सब कुछ करने का? देखिए, टाइम तो अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, टाइम तो निकालना पड़ता है। और ये आइडिया मेरे माइंड में लास्ट ईयर आया था जब कोविड का टाइम आया, तो हम लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं ये हॉस्टल्स में लगी थी, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में। तो वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन मेंटेन किए हुए थे, तो कुछ नेचर से मेरी जो कनेक्टिविटी थी वो शायद शुरू से ही थी। और लेकिन वही है ना कि पहचानने का मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और वहाँ पे मैं देखती थी कि बहुत ही सारे सुंदर प्लांट्स होते थे, मतलब कलरफुल लीव्स वाले जैसे। तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि डेली अपनी शिफ्ट में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं विज़िट ज़रूर करती थी उस गार्डन की। और वहाँ पे जो माली वगैरह रहते थे तो उनसे भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैं गेन करती रहती थी। और घर आके फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करके तो मेरे को थोड़ी और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में जो है गया। तो फिर मैंने शुरुआत में तो मेरे घर में एक भी मीन्स की प्लांट नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे 2-3 प्लांट्स परचेज़ किए नर्सरी से। और फिर मैंने प्लांटर्स भी परचेज़ किए, लेकिन मेरे को लगा कि प्लांट्स से ज़्यादा तो मेरे प्लांटर्स कॉस्टली पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं मीन्स की कुछ अलग सा करूं, प्लांटर्स को एक ऐसी मीन्स कि ऐसे मेरे पास प्लांटर्स हों जो किसी के पास ना हों। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं सीमेंट से बनाती हूँ या कुछ ऐसा कुछ यूनिक शेप देती हूँ, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मेरे को। और फिर मेरे माइंड में आए, मेरे घर में 2-3 प्लास्टिक कंटेनर पड़े थे डिस्पोजेबल, तो मेरे किसी यूज़ के नहीं थे, तो उनमें मैंने ऑयल पेंट से अच्छे से पेंटिंग वगैरह करके उनमें मैंने प्लांटर्स लगाए। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करा कि बहुत अच्छा मीन्स कि लग रहा है ये। तो उसके बाद फिर मुझे जहाँ से एप्रिशिएशन मिलती है तो वो इंटरेस्ट भी आपका और बढ़ता है। तो सेम मेरे साथ वैसा ही हुआ। तो मैंने फिर वैसे ही ऑयल कैन और जो थोड़ी बहुत और सामान था मेरे पास, मैंने उनको थोड़ी डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कुछ एनिमल्स बनाए और मैंने वो अपने घर के फ्रंट साइड में वॉल में मैंने लगाए। और उनसे क्या हुआ कि जो लोग मेरे आसपास रहते हैं या फिर कोई भी लोग हैं जो मेरे घर के बाहर से निकलते थे, जब वो देखते थे अगर मैं घर पे प्रेजेंट हूँ तो वो मेरे से ज़रूर मेरी बेल मार के मेरे को पूछते थे कि मैम ये आपने परचेज़ किए हैं या खुद बनाए हैं। तो वो जो एक उनके शब्द होते थे ना, कि वो जो एक वे ऑफ उनका पूछने का एक स्टाइल होता था ना कि मैम आपने खुद बनाया है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा उसने इंस्पायर करा। और मुझे लगा कि वाकई में अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे जो आस पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इतनी प्रेज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे समथिंग इज़ गुड। तो फिर मैंने इसमें और ज़्यादा काम करना शुरू करा। और जैसे जैसे मैं
मैं कुछ बनाती थी तो मैं अपने कलीग्स के साथ ये पिक्चर्स शेयर करती थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो उनके घर में भी जो डिस्पोजेबल जो आइटम्स होती थी, जैसे वेस्ट कैन्स हो गए, तो वो लोग भी मेरे को मतलब कि अपने घर से सामान कबाड़ वाला वो मेरे को दे जाते थे। तो उससे क्या होता था, मेरे घर में इतना कबाड़ इकट्ठा हो गया, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब कबाड़ तो आ गया भाई, अब तो इसको बनाना ही पड़ेगा। तो फिर वही कि अभी एक चीज़ तो सेम बनाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। पिग बनाया, एलिफेंट बनाया, उसके बाद डियर बनाया, डंकी बनाया, ज़िब्रा बनाया, ऐसे बनाते 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 फिर मैं बॉटल्स को देख के ही मेरे को लगता था कि मेरे इस बॉटल पे ये शेप जो है सूट करेगी, तो फिर उसके आइडिया से मैंने अपने आप ही बनाना वो शुरू कर दिया। मतलब मेरी ऐसी नेचर हो चुकी थी कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे सबसे पहले मुझे वेस्ट मटेरियल ही इमेजिनेशन जो थी आपकी, या एग्जैक्टली ऐसे ही होता था कि मैं किसी भी चीज़ को देख के मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये शेप जो है इसके ऊपर सूट करेगी और इसको मैं इस चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ। तो ऐसे धीरे धीरे बनाते बनाते मैंने फ्रंट का बनाया, उसके बाद मेरे को बैकयार्ड का मैंने बनाने की सोची, क्योंकि मेरे पास एम्प्टी ये प्लेस काफ़ी था, स्पेस थी, तो फिर मैंने इसमें अपना जो है क्रिएटिविटी करनी शुरू कर दी। पहले मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स बनाए, फिर मैंने उनको अलग अलग जगह रखा, फिर मैंने प्लांट्स और थोड़े से लगाए। कुछ मेरे पास वुडन मुझे मिली थी, वुड जैसे कोई ट्री था, कोई सूख गया था, कहीं से मुझे वो भी मिला, उसके मैंने कट करवा के उसके बीच में मैंने हट्स बनाई हुई हैं छोटी छोटी, ताकि इसकी जो गार्डन की लुक है और ज़्यादा ग्रेसफुल हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, लोगों को भी लगे कि नहीं वाकई में कुछ अच्छा काम किया, अगर मेहनत करी है तो कुछ अच्छा ही। मतलब मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स इस गार्डन के अंदर डाले हैं, मैंने ना कोई टाइम देखा ना कुछ देखा, चाहे मुझे रात के 11 भी बजे हैं, चाहे मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, बट मैं करती थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मीन्स के इस चीज़ में समझ लो पागलपंती थी ये गार्डन बनाने की, बस वो मेरे से बन गया। और अब आज मैं खुद भी अगर देखती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है, और कोई भी आता जाता है मेरे घर, कोई भी बोलता है, मतलब 2 शब्द भी बोल देता है ना वो कि वाकई बहुत अच्छा बनाया, तो मतलब वो उनके शब्द जो हैं मेरे को तो मतलब बहुत, मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इतना खूबसूरत आपने अपने गार्डन को सजाया है। आपने जैसे बताया कि अब जब आपको टाइम मिलता था ये बनाते थे, फैमिली भी आपको हेल्प करती है, फैमिली में और कौन कौन है जो आपकी इस तरीके से आपको? देखिए फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, वो उनके थोड़े ऑफिस के टाइम लिमिट्स ऐसे हैं, वो नहीं मेरे को हेल्प कर सकते, बट ये है कि कुछ सामान अगर मुझे चाहिए, कोई कुछ भी चीज़ चाहिए, तो वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। मेरा बेटा है 7 इयर्स का, वो भी कभी कभी मम्मा मुझे भी पेंटिंग करनी है, तो मैं भी उसको कहती हूँ चलो करो आप भी पेंटिंग। तो ऐसे छोटी मोटी हेल्प मुझे मिल जाती है, लेकिन जो टोटली जिसको बोलो कि वो सारा कुछ मेरे पे डिपेंडेंट होता था कि मैंने इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो वो मेरे एफर्ट्स होते थे। बाकी सपोर्ट मुझे अपनी फैमिली से फुल मिली है। मतलब हॉस्पिटल का जो मरीजों के साथ में जो मेंटल प्रेशर था उसको आपने इससे अपने आप माइंड को और अपने वो किया। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। देखो कोविड का टाइम था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था उस टाइम पे, और मैंने ये प्लांटर्स बनाने शुरू करे, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो एक मेंटल एबिलिटी होती है ना बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना इम्प्रूव हो गया कि आज मुझे कहीं पे भी आप खड़ा कर दो, मैं मतलब दुनिया के सामने कुछ भी बोलने के मीन्स कि मेरे इतना कॉन्फिडेंस, मेरी स्पीच, मेरा हर चीज़, मेरे इस चीज़ ने मुझे इतना कि मतलब आगे पहुंचा दिया है, मेरे अपने अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, मुझे खुद नज़र आती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं मतलब कि इतनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी होगी, थी थोड़ी बहुत होती है सबकी, लेकिन मैं वॉल पे पेंटिंग भी कर लूँगी, और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। बुद्धा ये आप देख सकते हैं, जैसे ये बुद्धा बनाया मैंने, तो ये हार्डली मैंने 1.5 आवर में बनाया है। ये पूरी वॉल मैंने 1.5 आवर में पेंट करी है। वो मुझे भी नहीं समझ आता था कि मैं इतनी फास्ट मतलब इतना क्लियरेंस से सारा कुछ कैसे कर सकती हूँ, बट हो गया, बस ये है। कोई अभी आपने कोई अपनी एंट्रीज वगैरह भेजी है किसी कंपटीशन वगैरह में, या कोई जो आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह से कोई टाई अप हुआ? ऐसा कुछ नहीं है अभी, तो जस्ट मैंने जैसे पब्लिक मेरे जो फ्रंट हाउस वॉल को देखती थी, बड़ा अप्रिशिएट करती थी, फिर उसके बाद मैंने प्लान किया कि चलो मैंने अपना बैकयार्ड ये थोड़ा कर देती हूँ, इसको क्रिएट कर देती हूँ, तो वो मैंने किया। लेकिन ऐसा कुछ मैंने माइंड में अभी तक नहीं सोचा है कि मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप करूँ या कुछ है। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी उस चीज़ को। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं अवेल करना चाहूँगी उस चीज़ को। सपना जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जैसे कि पहले मैंने कहा कि जब कोविड का टाइम था तो काफ़ी स्ट्रेस लाइफ वो थी आपकी, उसको आपने टाइम को जो है इसमें आपने वो किया, तो लेकिन कुछ जो आपके स्टाफ के, आपके जो फील्ड के जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी झेल रहे हैं,
उनको भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि ये एक जो है सबसे बढ़िया चीज़ है अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से निकालने का, जिसका आपने रास्ता अपनाया। जी बिल्कुल है। मैं तो सबको, जो भी मेरे साथ कलीग्स होते थे, कभी बातें होती थी तो यही होता था कि यार कितना स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस है। मैं कहती थी यार क्या स्ट्रेस है, तुम लोग कोई एक्टिविटी करो, कुछ भी करो। मैं अगर प्लांटर्स बना रही हूँ तुम कुछ और कर लो कि जिससे हमारा माइंड जो है डाइवर्ट रहे, क्योंकि हम लोगों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। इस टाइम पे भी अभी कोविड का देखो कितना ज़्यादा मीन्स कि हमारे माइंड पे कितना इफ़ेक्ट चल रहा है और स्ट्रेस लेवल भी कितना इंक्रीज़ हो रहा है इस कोविड के चलते हुए। तो मेरे को ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, बिकॉज मैंने अपने आप को जो है, मैंने अपना माइंड जो डिवाइड कर रखा है सारी तरफ कि मैंने काम भी करना है, मैंने घर भी देखना है, मैंने बच्चा भी देखना है, मैंने अपना गार्डन भी तैयार करना है। मेरे को इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही लगती है जितनी कि मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी कि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा। थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰਿਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।